Good morning students. I am your maths teacher and this is chapter number 11, measurement of line segments. We are doing exercise 11.2. So before starting exercise, let's learn about pairs of lines. The first is intersecting lines. Intersecting lines क्या होते हैं? The lines which intersect each other at any point are called intersecting lines. यानी वे lines जो एक दूसरे को किसी भी एक पॉइंट के ऊपर कट करती हैं उनको अपन बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे ये लाइन ए बी और सी डी, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट ओ के ऊपर कट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस वजह से ये दोनों लाइन ए बी और सी डी इंटरसेक्टिंग लाइंस हुई। सेकेंड नंबर पे है पैरेलल लाइंस। द लाइंस विच विल नेवर मीट एंड विल बी इक्विडिस्टेंट एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। यानी वे लाइंस जो आपस में कभी भी नहीं मिलती हैं, चाहे उनको आगे और पीछे कितना भी एक्सटेंड कर दिया जाए वो कभी भी नहीं मिलेगी, और वो किसी भी पॉइंट के ऊपर इक्विडिस्टेंट होती हैं। मतलब उनके बीच की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमेशा इक्वल रहेगी। चाहे अपन इस पॉइंट से मेजर करें तो भी ये डिस्टेंस उतनी ही रहेगी जितनी अपन इस पॉइंट से मेजर करें या फिर इस पॉइंट से मेजर करें, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी और वो आपस में कभी भी नहीं मिलेगी। तो इस तरह की लाइंस को अपन बोलते हैं पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का सबसे अच्छा एग्जांपल है रेलवे ट्रैक, जो कि रेलवे ट्रैक के अंदर जो दो पटरियां होती हैं वो कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट है स्क्यूड लाइंस। द लाइंस which are in two different planes and which are neither parallel nor intersecting lines are called skewed lines। यानी वे दो या दो से ज़्यादा लाइंस जो कि अलग अलग प्लेन में है, अलग अलग प्लेन में, जैसे ये इस प्लेन में है और ये इस अलग साइड वाले प्लेन में है, तो ये अलग अलग प्लेन में है और ये साथ में ना तो पैरेलल लाइंस है और ना ही इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो इस तरह के लाइंस को अपन बोलते हैं स्क्यूड लाइंस। लास्ट है फोर्थ नंबर पे परपेंडिकुलर लाइंस। यानी दोज लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री और एट राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। यानी वे लाइंस जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे या राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं या कट करती हैं, इस तरह की लाइंस को अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये आपने देखे डिफरेंट टाइप्स के पेयर्स ऑफ लाइंस। Now I am stepping aside, take a screenshot and write down in your notebook. Now exercise 11.2 क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको एंगल का मेजरमेंट दे रखा है डिग्री में, आपको उसको आइडेंटिफाई करना है और ये बताना है कि वो एंगल, उस एंगल का नाम क्या है। जैसे ए वाले पार्ट में दे रखा है 80 डिग्री, तो 80 डिग्री वाले एंगल को क्या बोलते हैं? तो अपन को पता है वो एंगल जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आता है उसको अपन एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो 80 डिग्री भी 0 और 90 के बीच में आता है, इस वजह से ये हो गया एक्यूट एंगल। नेक्स्ट बी वाले पार्ट में है 90 डिग्री एंगल, तो 90 डिग्री वाले एंगल को अपन बोलते हैं राइट एंगल। इसी टाइप से अगर कोई एंगल 90 डिग्री और 180 के बीच में होता है तो उसको बोलते हैं ऑब्टूज एंगल। अगर कोई 180 डिग्री का होता है तो उसको स्ट्रेट एंगल वगैरह एटसेट्रा। तो ये सब अपन लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो इसकी रिमेनिंग पार्ट्स आपको होमवर्क में करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको एक क्लॉक बनानी है, इसके साथ में आपको हर एक पार्ट में टाइम दे रखना है। जैसे इसमें टाइम दे रखा है 10 AM, तो आपको बताना है कि जब क्लॉक के अंदर सुबह के 10 बजते हैं तो उस केस में क्लॉक के अंदर जो आवर हैंड होती है और मिनट हैंड होती है, उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा। तो यहाँ पे 10 AM मतलब आर वाली जो हैंड है वो 10 के ऊपर रहेगी और मिनट वाली जो हैंड है वो 12 के ऊपर रहेगी। तो ये आर हैंड और मिनट हैंड, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंगल 90 डिग्री से कम है, छोटा है, तो 90 डिग्री से कम वाले एंगल को अपन बोलते हैं एक्यूट एंगल। तो इस एंगल का नाम हो गया एक्यूट एंगल। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन का एच पार्ट, इसमें आपको टाइम दे रखना है 9:20 PM मतलब 9:20। तो जब अपन क्लॉक बनाएंगे तो आर्स वाली हैंड कहाँ होगी? 9:20 है, तो वो 9 और 10 के बीच में होगी, 9 से थोड़ा सा ऊपर। और जो मिनट हैंड होगी वो 20 मिनट्स लेना है, मतलब 4 के ऊपर होगी। तो यहाँ पे ये आर्स हैंड और
दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है वो आप देख सकते हैं 180 डिग्री से ज़्यादा है, और वो एंगल जो 180 डिग्री से, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, ओके इट्स ऑल राइट। यहाँ पे 9:20 पे ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, कोई मिस्टेक नहीं है, ऑब्ट्यूज एंगल है। इसके बाकी बचे हुए पार्ट्स आपको होमवर्क में करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन के अंदर लाइंस का डायग्राम दे रखा है, आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि वो किस टाइप की लाइंस है, कि पैरेलल लाइंस हैं या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, किस टाइप की लाइंस हैं। तो ए वाले पार्ट के अंदर आपको इस टाइप की लाइंस दे रखी है, तो अपन जानते हैं वे लाइंस जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं और उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल रहती है, तो उसको अपन बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो ये पैरेलल लाइंस का डायग्राम है। इसी टाइप से आपको अदर पार्ट्स में भी उन लाइंस के सामने उसका नाम लिखना है। तो रिमेनिंग पार्ट्स आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें डायरेक्शन के बारे में बताया गया है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब आपको इसके बेसिस पे 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं कि इन डायरेक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा एंगल होगा। जैसे नॉर्थ एंड साउथ, तो यहाँ पे है नॉर्थ और यहाँ पे है साउथ, इस नॉर्थ और साउथ के ऊपर ये जो एंगल बन रहा है ये कौन सा एंगल होगा। तो अपन जानते हैं एक लाइन के ऊपर जो पूरा एंगल बनता है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। सिमिलरली ईस्ट एंड नॉर्थ, ये ईस्ट और ये नॉर्थ, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये कौन सा एंगल हुआ, 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के एंगल को अपन बोलते हैं राइट एंगल। थर्ड नंबर पे है साउथ एंड वेस्ट, ये साउथ और ये वेस्ट, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का एंगल, जिसको अपन बोलते हैं राइट एंगल। और लास्ट डी वाले पार्ट में है वेस्ट एंड ईस्ट, ये वेस्ट और ये ईस्ट, इसके ऊपर ये जो पूरा एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री का एंगल है, जिसको अपन बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, इन तीनों क्वेश्चंस के बाकी बचे हुए पार्ट्स करने हैं। कुछ पार्ट्स मैंने करवाए, कुछ आपको करने हैं होमवर्क में। और एक क्वेश्चन नंबर 5, ये है आपका होमवर्क। यहाँ पे एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट होते हैं। Now if you have any doubt then come to school and contact me from 9 AM to 1 PM. Thanks.